Hello everyone, my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. तो आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो वीडियो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल पे है। चलिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल जो यूनिट है उसमें फ़र्स्ट वीडियो आज देखते हैं। उसमें हम लोग आज देखेंगे कि क्वालिटी क्या होती है प्रोडक्ट की, हम लोग क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं। उसमें एक इंस्पेक्शन जो होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इंस्पेक्शन के थ्रू क्वालिटी को, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए सबको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है कि आप क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, एंड इट एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम लोग डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम बनाएं, मतलब उसमें कोई भी खामी नहीं रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। यदि हम कोई एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी एक पदार्थ बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई डिफेक्टिव चीज़ नहीं रहे। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं क्वालिटी कंट्रोल में? तो जो पहली एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो होती है फिक्सिंग दी क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी के मापदंड जो होते हैं उनको फिक्स कर देते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर इनकमिंग मटेरियल, सेमी और फिनिश गुड्स। मतलब कि हमारा जो रॉ मटेरियल आएगा, कच्चा माल आएगा, वो इस क्वालिटी का होगा। फिर हमारा जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बन जाएगा वो इस टाइप का होगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने सब चीज़ें फ़िक्स कर दी कि हमारा माल इस टाइप का आना चाहिए, इस ग्रेड का आना चाहिए, और हमारी जो क्वालिटी है वो इस टाइप की बननी चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इवेल्यूएशन मेजरमेंट्स ऑफ क्वालिटी। उसका मतलब है कि हमें इवेल्यूएट करना है, मतलब उसका मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन कैसे करेंगे? उसका हमको रेगुलरली हमारे को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। फिर हमें क्या है कि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम दिख जाए, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिख जाए, तो हमें क्या करेंगे? फिर हम करेंगे रीज़न फॉर द डिफेक्ट्स आर एग्जामिन्ड। मतलब हम जो भी हमारा प्रोडक्ट यदि डिफेक्टिव बन रहा है, फॉल्टी बन रहा है, यदि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो हम उसमें उसका रीज़न ढूंढेंगे, उसके कारण को उसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो इस टाइप से हमारा उसका जो रीज़न है वो हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या है, करेक्टिव एक्शंस टू टेक प्रिवेंट डिफेक्ट। अब हमें कारण ढूंढ लिया हमने, अब हम उसको करेक्टिव एक्शन, मतलब उसको सही कैसे करना है कि आगे से हमारा सेम जो प्रॉब्लम है वो आगे से नहीं आए। तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस जो होता है उसको लेते हैं। उससे क्या होता है, टू प्रिवेंट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नॉट टू रीच इन कस्टमर्स हैंड, जिससे कि हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है वो जो डिफेक्टिव बन गया है वो कस्टमर, जो ग्राहक है, जो एंड यूज़र है, उसके हाथों में नहीं पहुँचे। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक्टिविटीज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, इंस्पेक्शन है। तो हम इंस्पेक्शन के थ्रू क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आपके पिछले साल 2018 या 17 में इसी लाइन पे क्वेश्चन आ गया था कि इंस्पेक्शन इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, विस्तार से समझाइए। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि यस, हाँ, इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट विद द स्टैंडर्ड फिक्स। और इंस्पेक्शन में हम लोग करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, हमारा जो मानक प्रोडक्ट है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसको हम लोग जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ डिफेक्टिव आ रही है, क्या चीज़ डिफेक्टिव नहीं आ रही है, कि कहीं प्रोडक्ट में कुछ और ही बन के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो हमारा फिक्स्ड है उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हम इंस्पेक्शन करते करते हैं तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो है टू फाइंड आउट द पुअर मटेरियल बिफोर इट इज़ मशीन्ड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो मशीन पे चढ़ने से पहले ही हम फाइंड कर लें कि कोई सा कोई ख़राब मटेरियल तो नहीं है। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जिससे कि हमारी क्या है, मटेरियल की वेस्टेज हो जाएगी, बच जाएगी। क्यों बच जाएगी?
क्योंकि यदि हम मटेरियल को पहले ही पकड़ लेंगे तो हम उससे प्रोडक्ट फाइनल नहीं बनाएंगे, जिससे यदि हम फाइनल में पकड़ते तो हमारा प्रोडक्ट तो बन चुका, मतलब हमारा मटेरियल उसमें लग चुका, तो अब हमारा मटेरियल क्या है, वेस्ट हो गया। पुअर मटेरियल को हम या तो भिजवा देंगे तो पैसे वापस मिल जाएँ, या फिर हम उसको किसी और काम में ले लें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड करेक्टिव एक्शन इज़ डन। हमारे प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करना कि क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और उसको हमको करेक्टिव एक्शन मतलब उसको अब हमको सही कैसे करना है, वो हमें इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट डू नॉट रीच द कस्टमर। हमारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसमें हमें इंश्योर हो कि वो हमारे कस्टमर तक नहीं पहुँचे, ये हमें इंश्योर करना रहता है। टू इंश्योर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट डू नॉट रीच दी कस्टमर तक हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं पहुँचे। टू अर्न द गुडविल ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर का जो विश्वास होता है, गुडविल होती है, वो भी हमें जीतनी होती है, क्योंकि कस्टमर ब्रांड के नाम पे ही शॉपिंग करता है। सपोज़ आप कोई ऐसा ब्रांड है जो कस्टमर के दिमाग में है कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो यदि आप 4 चीज़ें और चलाते हैं उस ब्रांड में तो कस्टमर ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है, ये बहुत अच्छा माल बनाती है। नेक्स्ट इज़ फॉर प्रॉपर असेंबल्ड प्रोडक्ट, एक कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्रॉपर पैकिंग में है कि नहीं है, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज़ सेफ़ वर्किंग ऑफ दी प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वर्किंग सेफ़ है कि नहीं। यदि सेफ़ नहीं होगी प्रोडक्ट की वर्किंग तो क्या होगा, आसपास डेंजर हमेशा बना रहेगा। सपोज़ कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पे बॉयलर और बहुत ही डेंजरस गैसेज हैं, या बहुत ऐसा है कि एक कमी भी लाखों लोगों की या लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है, या जो भी आपकी लेबर है उसको उसका जो मतलब हेल्थ है उसको नुकसान कर सकती है, या हो सकता है कि जान भी चली जाए। जैसे कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है प्लांट में कि उससे बचने का कोई उपाय बचता नहीं है। जैसे बॉयलर है, बॉयलर फट गया तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है अचानक से ही कि आदमी उससे बचना नामुमकिन होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं इंस्पेक्शन के। ये क्या है, तो हम इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं ताकि ये चीज़ें दोहराई ना जाए। टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन में आपने जो बना रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन में डिफेक्ट आ गया तो यदि आपने उसे 10,000 पीस बनाए तो उसमें भी पूरा डिफेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे इंस्पेक्शन के पार्ट होते हैं कि आपको ताकि भी कोई भी एंड प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं हो। तो इस टाइप से अभी हमने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, फिर फंक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंस्पेक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है क्वालिटी कंट्रोल का, इंस्पेक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने देख लिए। अब है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला है फर्स्ट पीस और फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट पीस और फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है, दिस इज़ सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स मेड इन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। ये जो प्रोडक्ट हो, ये जो इस टाइप का इंस्पेक्शन होता है, ये कहाँ सूटेबल होता है, कहाँ सही लाभकारी होता है, फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स पे और सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मतलब उसमें कुछ पार्ट ऑपरेटर भी करता है, उस कुछ काम सारा पूरा मशीन नहीं करती। द इंस्पेक्शन इज़ डन बिफोर द स्टार्टिंग द प्रोडक्शन रन। ये जो होता है फर्स्ट पीस फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है, जब भी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले होता है, क्योंकि यदि हमने उसको पहले प्रोडक्ट को चेक नहीं किया तो क्या है कि वो जो ऑटोमेटिक मशीन बना देगी, सपोज 1 घंटे में 500 प्रोडक्ट, तो 500 के 500 प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए ये जो है इंस्पेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट पीस फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि जब भी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले होता है। नेक्स्ट इज़ इसमें होता है द मशीन इज़ सेटअप एंड फर्स्ट पीस इज़ मशीन्ड एंड चेक केयरफुली। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि पहले मशीन को सेटअप करते हैं, उसको अच्छे से सारा सेट कर लेते हैं, उसके बाद पहला मशीन प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको अच्छे से चेक करते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द डायमेंशंस आर करेक्ट देन मशीन इज़ हैंडेड ओवर टू ऑपरेटर। हाँ, यदि चेक करने के बाद सब कुछ ठीक मिलता है, हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को मशीन संभला देते हैं कि हाँ अब ऑपरेटर चला लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एक दिन में 500 बने या 5000 बने, हमारा प्रोडक्ट ठीक ही निकलेगा। दूसरा होता है फ्लोर इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट पीस फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन में क्या हुआ, हम पहला पीस चेक करते हैं मशीन का। फ्लोर इंस्पेक्शन, तो फ्लोर इंस्पेक्शन क्या है, इन फ्लोर इंस्पेक्शन द इंस्पेक्शन डन एट द एक्चुअल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, हम जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है वहीं पे जाके उसको चेक करते हैं। मतलब यदि आपकी किसी फैक्ट्री में किसी वर्कशॉप में बन रहा है या किसी
कोई आपके कोई टायर किसी भी सेक्शन में, किसी भी डिवीज़न में, कोई मशीन डिवीज़न में बन रहा है, किसी जहाँ भी एक्चुअल मशीन है वहाँ पे हम लोग ज़मीन पे जाके उसका निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं। तो जो फ्लोर इंस्पेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्टेशनरी इंस्पेक्शन और दूसरा होता है रोमिंग और पेट्रोल इंस्पेक्शन। स्टेशनरी मतलब कि वो चीज़ वहीं पे रखी हुई है, मतलब उसमें कहीं घूमना नहीं पड़ता है। इट इज़ सुटेबल फॉर असेंबली लाइन और प्रोडक्शन लाइन। अब जहाँ भी असेंबली लाइन और प्रोडक्शन लाइन, असेंबली लाइन क्या होती है, जहाँ भी प्रोडक्ट असेंबल हो रहा होता है। मतलब जैसे सपोज़ मारुति आपकी गाड़ी बना रही है, तो उसमें 50 पार्ट उस गाड़ी में जुड़ेंगे चेसिस के साथ, तो सारे वो एक असेंबली लाइन के पार्ट होते हैं। मतलब पहले एक चीज़ जुड़ेगी, टायर लगेंगे, फिर ऊपर का आगे का बोनट लगेगा, ऊपर की बॉडी लगेगी, अंदर की सीट्स लगेगी, तो सारे वो सिस्टम होते हैं। तो इस टाइप से असेंबली लाइन में जाके स्टेशनरी इंस्पेक्शंस होते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है। द इंस्पेक्टर इज स्टेशनरी एट वन प्लेस एंड प्रोडक्ट विल ब्रिंग टू द प्लेस ऑफ इंस्पेक्टर फॉर चेकिंग। इसमें क्या होता है, जो भी इंस्पेक्शन के लिए जो भी इंस्पेक्टर आता है उसके पास सारे प्रोडक्ट लाए जाते हैं कि वो पूछता है कि ये प्रोडक्ट दिखाओ, ये प्रोडक्ट दिखाओ, ये प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो सारे प्रोडक्ट उसको वहीं पे जाके एक ही जगह पे जाके दिखाए जाते हैं। और दूसरा जो पेट्रोलिंग है उसमें क्या होता है कि इसमें जो इंस्पेक्टर है वो घूमता रहता है, जहाँ जहाँ ऑपरेशन होता रहता है वो घूमता रहेगा। पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोलिंग, जो हम बोलते हैं रोड पे पेट्रोलिंग होती है या सीमाओं पे हमारे बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग होती है, तो हमारी जो फोर्स है वो पूरे पेट्रोलिंग करती रहती है, कोई आ तो नहीं रहा है सीमा पार करके। इसी टाइप से पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन में मतलब जो इंस्पेक्टर होता है वो पूरे असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन में घूमता रहता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो अचानक से वो चेक करता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, यदि किसी पार्ट पे, यदि आपका किसी भी पार्ट पे डिफेक्ट आ रहा है तो क्या करेगा, इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि मशीन को बंद कर देता है। और क्या करता है, और जो वहाँ का जो भी हेड होता है उसको बोलता है कि या तो यहाँ पे दूसरी मशीन अरेंज कराओ, नहीं तो मशीन बंद रहेगी जब तक कि ठीक नहीं हो जाती। तो ये होता है स्टेशनरी और पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन में डिफरेंस। लास्ट जो इंस्पेक्शन है वो है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन क्या होता है, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन होता है, इट इज़ नोन एज टूल रूम, व्यू रूम और लैब इंस्पेक्शन। इसमें क्या रहता है, एक लैब होती है जहाँ पे सारे इंस्पेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंस्पेक्शन होनी है वो लाई जाती है। और उस लैब में क्या होता है कि सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है चेक करने के, सपोज़ आप किसी का लंबाई चेक कर रहे हो, किसी का डायमीटर चेक कर रहे हो, किसी का कोई मटेरियल का स्पेसिफिकेशन देख रहे हो कि मटेरियल का मिश्रण, जो मिश्रित धातु है उसमें जो एक धातु का कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं है, तो वो जितने भी टाइप की चीज़ें हैं वो आती है आपके सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में। इसमें क्या रहता है, ऑपरेटर आर नॉट डिस्टर्ब। इसमें मशीन का ऑपरेटर अपने मशीन रूम में ही है, वो आराम से काम कर रहा है, चुपचाप से एक प्रोडक्ट वहाँ से लेके आते हैं और उसको लैब में जाके चेकिंग करा लेते हैं। तो इससे मशीन का ऑपरेटर डिस्टर्ब नहीं होता है। नो पाइलिंग ऑफ वर्क पीस नियर मशीन्स। इससे कोई वर्क पीसेस का कोई पाइलिंग नहीं होती। पाइलिंग मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो जाना। इंस्पेक्शन बहुत एक्यूरेट होता है, इंस्पेक्शन बहुत ईजी भी हो जाता है, बट क्या रहता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके अंदर जब हम एक रूम पूरा सेटअप करते हैं तो उसमें सारे अच्छे अच्छे जो मेजरमेंट इक्विपमेंट होते हैं वो सारे हम लोग इकट्ठे करके रखते हैं। इसके क्या नुकसान, क्या क्या है, नुकसान क्या है, ये हैवी वर्क पीसेस के लिए नहीं है, क्योंकि हम ये तो नहीं है कि बहुत हैवी पीस है उसको ले आएँ, क्योंकि ला ही नहीं सकते हैं उसको, खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उसके लिए तो हमें इंस्पेक्टर को वहीं जगह पे जाना पड़ेगा, तो इसके नुकसान है। इंक्रीज़ मटेरियल हैंडलिंग। इसमें क्या है, हर प्रोडक्ट को लैब में लाना पड़ता है। अब सपोज़ लैब है 10 किलोमीटर दूर, तो उसका आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा है, तो मटेरियल की हैंडलिंग मतलब मटेरियल को लाना ले जाना वो सब महंगा पड़ जाता है। और दूसरी बात, लाने ले जाने में कहीं तोड़ फोड़ हो जाए वो भी एक दिक्कत है। इंक्रीज़ हैंडलिंग कॉस्ट। टाइम डिले अकर, टाइम का भी डिले होता है, क्योंकि आपने एक बार भेज दिया, वहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसा क्या काम चल रहा है, उस पर भी वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड चांसेस ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट है उसके मिक्सिंग होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट एक भेजा, वहाँ पे गलत टैग लग गया, गलत ऊपर से मार्किंग हो गई, और आपने भेजा एक, मिला आपको दूसरा गया, मतलब आपकी जो रिपोर्टिंग हो दूसरी। तो इस टाइप से ये सारी आपकी जो भी हमारे हैं ये टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन हमने पढ़ लिए। आई होप आपको क्वालिटी क्लियर हो गया होगा, इंस्पेक्शन क्या होता है, क्वालिटी का फंक्शन होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं क्वालिटी की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्पेक्शन के, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, सब हमने देख लिया। तो आई होप सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग जो भी ई लेक्चर लेते हैं उसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं।